तरफ से घोषणा पत्र सामने रख दिया गया। संकल्प पत्र बीजेपी नाम देती रही है और आज बड़े बोल्ड लेटर्स में वहां मोदी की गारंटी भी लिखा हुआ नजर आया और हर किसी की जुबान पर भी मोदी की गारंटियों का जिक्र था। अरविंद सर, जब घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र के वादों को बताया गया, यानी कि संकल्प पत्र जारी किया गया, उसके बाद कुछ लोगों से मेरी बात हुई। कुछ लोग जो कि शिकायत कर रहे थे, जो मिडिल क्लास से आते हैं, उनका कहना यह था गरीबों के लिए योजनाएं चलती हैं, अच्छी बात है, फायदा मिल रहा है, अच्छी बात है। कई घोषणाएं ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचे तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं मिडिल क्लास का क्या, हम उम्मीदें करे बैठे हैं, हमारे लिए कभी कुछ होगा? देखिए, अब ये कहना थोड़ा अटपटा लगता है कि सीएसडीएस ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सर्वे किया है थोड़े दिन पहले कि क्या इश्यूज हैं चुनाव में, और उसने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इनको काफ़ी ऊपर रखा है। राम मंदिर और हिंदुत्व के सवाल को काफ़ी नीचे लोगों की नज़र में जो सर्वे है, और सीएसडीएस का सर्वे आमतौर पे काफ़ी विश्वसनीय होता है। मुझे लगता है कि आज के इस संकल्प पत्र पे उस सर्वे के नतीजों का काफ़ी ज़्यादा असर है, और ये नतीजे जो हैं ये बड़े अजीब किस्म से आए हैं कि महंगाई का जिक्र इसमें लगभग नहीं है, एक बार सिर्फ जिक्र है। 14 के घोषणा पत्र में 6 बार ये जिक्र था। भ्रष्टाचार का जिक्र 20 दफे तब था, अब 3 दफे हुआ है। गाय का जिक्र 1 दफे है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र पिछले बार 14 के घोषणा पत्र में 3 बार था, इस बार 65 बार हुआ है इस घोषणा पत्र में। पहले पन्ने पे भी उनकी और जेपी की तस्वीर है, तो लग रहा है कि सारा कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर चला गया है। और जो थोड़े पॉपुलिस्ट मैं कहूँगा कि 5 किलो राशन जैसा और गरीबों के घर जैसी चीज़ें दो अगर छोड़ दीजिए, तो बाकी फिर वो आइडेंटिटी के सवाल, यूसीसी, एक देश एक चुनाव, इसी किस्म के मसलों पे दिखाई दे रहा है। कहने को 4 कैटेगरी हैं, लेकिन उन 4 कैटेगरीज के लिए भी अलग से कुछ बहुत माने उस मामले में मैं कांग्रेस का पता नहीं उसकी विश्वसनीयता कितनी होगी नहीं होगी। और आमतौर पे ये माना भी जाता है कि 2 से 3% लोग ही घोषणा पत्र को आधार मान के उसके आधार पर वोट देते हैं, लेकिन कांग्रेस में प्रोग्राम दिखाई देते हैं, इसमें प्रोग्राम दिखाई नहीं देता है। इसमें प्रोग्राम सिर्फ 2 ही दिखाई देता है कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, जो मेरे ख्याल से पर्याप्त उलझा हुआ मसला है। हिंदू मुसलमान का आपने बहुत ही माइन्यूटली सुना है, आपने बताया महंगाई का जिक्र कितनी बार, भ्रष्टाचार का जिक्र कितनी बार, खुद मोदी का जिक्र कितनी बार इस संकल्प पत्र के वादों को पढ़ते हुए किया गया। आपने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो महंगाई और रोजगार पर बार बार बात करते हैं। क्योंकि कल ही हमने तेजस्वी यादव जब अपने घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे थे, उनके फैसलों पर बात कर रहे थे कि हम ये वादे हैं जो पूरे करेंगे अगर जनता मौका देती है। 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया तेजस्वी ने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं वो पूरा हो जाएगा या वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ नौकरी, वो कह रहे हैं 30 लाख तो ऐसे पद है जो खाली पड़े हैं, 70 लाख हम सृजन करेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे। तो आज नौकरियों से लोगों को बड़ी उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि भाई महंगाई से हमें थोड़ी राहत क्या मिलेगी, ऐसी कोई घोषणा होगी क्या? नहीं, किसानों के लिए भी घोषणा जो है आप देखिए, एमएसपी बढ़ाएंगे का वादा है, लेकिन अभी पिछले ही जो दफे ये था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मांगेंगे, एमएसपी गारंटी देंगे, दोगुनी आमदनी करेंगे, उस बारे में इस बार चुप्पी साध ली गई है, क्योंकि वो परेशानी का सबब बना हुआ है। तो कहने को नौजवान, महिला, किसान, ये सब जितनी गिनाई गई है, ज्ञान, इस बार भी कहा गया है कि ये 4 ग्रुप हैं, 4 वर्ग, 4 जातियां हमारे, लेकिन ठोस प्रोग्राम के लेवल पे कुछ नहीं कहा गया है। और जो मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं जो बार बार आती हैं, वो घूम फिर के फिर उसी राम मंदिर और इसकी तरफ मोड़ दी जाती हैं। जो चीजें किचन से लेके रोजगार और सुरक्षा, शिक्षा, इन चीजों पे आनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा मतलब मेरा सामाजिक सुरक्षा से, इन चीजों की तरफ जानी चाहिए। यानी मिडिल क्लास एक बार फिर से उम्मीदें जो उनकी थी वो उन्हें साइड वे करना पड़ा है, वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कुछ बड़े फैसले हैं और अच्छे फैसले हैं देश के लिहाज से, साथ ही गरीब वर्ग के लिहाज से, जहाँ पर 3 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे, जो मुफ्त राशन मिलता है वो अगले 5 साल तक जारी रहने वाला है। 70+ जिसका जिक्र भी आलोक सर भी कह रहे थे कि 70+, और जिन जिन राज्यों में ये लागू है आयुष्मान योजना, वहाँ 70+ जो बुजुर्ग हैं उन्हें अब आयुष्मान योजना के जरिए फ्री में इलाज मिलेगा 5 लाख तक का। और अब गरीबों को लेकर अब जो जिक्र किया पीएम मोदी ने, वो वाकई जो गरीब वर्ग हैं उन्हें अपनी तरफ करते हैं। सुशील जी,
आज के संकल्प पत्र का अगर आप जिक्र करें, सबसे अच्छी घोषणा कौन सी लगी जो आप कहेंगे कि ये 10 on 10 है? देखिए, इसमें एक ही चीज नहीं है, इसमें जो सारी चीजें मोदी जी ने आज की वो व्याख्यान किया वहां पर जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, ये तो सारी जो ये उन्होंने कह दिया कि वो पहले बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार पहले ही कर चुकी है। अब देखिए, पहले 2 करोड़ का मकान बना दिया, अब 3 करोड़ और बढ़ा देंगे। अब बुलेट ट्रेन का काम बड़े जोरों से चल रहा है, 3 बुलेट ट्रेन का वादा किया और किया। ये गैस लाइन का कनेक्शन चूल्हे तो पहले दे दिया करोड़ों लोगों को, अब कह रहे हैं कि हर घर में गैस लाइन पहुंचा देंगे, गैस पाइप पहुंचा देंगे, उसके बाद चीप गैस प्रोवाइड करेंगे लोगों को। ये बड़े बड़े, जैसे उन्होंने कहा, एक और मुद्दा है, जितने भी गांव है गांव को विकसित कर लेंगे। ये सोलर एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, अगर वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो गया, देश में तो अलग ही रौनक हो जाएगी। लोगों को मुफ्त का पावर भी मिलेगा और जो बच जाएगा उसको बेच भी सकते हैं, इनकम भी बढ़ सकती है। और आपने जो गाड़ी चार्ज करनी हो, कोई चीज है, उसमें भी फायदा ही फायदा है। और सबसे बड़ा ये चीज है कि गरीबों को एश्योरेंस देना। जो गरीब सोच रहा है कल क्या हमारा होगा, कैसे होगा, उसके लिए उनको भी ये चीजें, जो उनको थाली कभी खाली नहीं होगी। मोदी जी ने कह दिया जब तक ये चावल गेहूं वगैरह सारा जारी रहेगा, आपको किसी चीज की चिंता नहीं। ये जो बड़े संपन्न पत्र में मोदी जी की गारंटी वगैरह है, अगर ये जैसे कोई और नेता कहता है या और कोई पार्टी कहती, हम भरोसा नहीं करते। लेकिन सरकार ने इन चीजों में पहले काम किया है। अब जो रोशनी है, ये उज्ज्वला स्कीम है, हर घर में इनका ये बिजली का, चलो कुछ गांव रहते हो, कुछ लोग रहते हो, लेकिन एक ये तो क्या है, ये अटेम्प्ट तो किया है। और ऐसा लग रहा है मेन जो मुद्दे हैं, जैसे यूसीसी है, उस पर जरूरी काम करने की जरूरत है कि देश में जो हाल थोड़ी जो टेररिज्म, ये हम अब थोड़ा कम तो हो गया, लेकिन अभी भी जैसे बेंगलुरु में कैफे ब्लास्ट हो गया, अभी ये चीजें चल रही, इनके लिए तो ये चीज यूसीसी वगैरह ज्यादा चलना जरूरी है। दूसरा देख लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर ये चीज, तो ये भी बड़ी चीज है अगर ये चीज हो जाएगा। आप देख लीजिए, जो आपने विपक्ष किया है, आप लीजिए क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस का न्याय पत्र, वो न्याय ढूंढ रहे हैं, कौन सा अन्याय हो गया देश में, वो अब न्याय के और पीछे पड़े हैं। सेम टाइप का राष्ट्रीय या जनता दल या एसपी ले लो, उनका यही चीज है कि परिवर्तन चाहते हैं, 1 करोड़ नौकरियां ढूंढ रहे हैं, देने का वादा करें। आप देख लीजिए, जैसे आलोक जी के साथ मैं पूरा सहमत हूँ। लोगों को एक इंडिया में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश में 20 करोड़ 30 करोड़ युवा बेकार है। आप बता दीजिए, वो ये चीज नहीं देख रहे हैं कि लोगों की जो विपक्ष की नजर है वो खाली गिनते हैं सरकारी जॉब्स। सरकारी जॉब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है, एक क्षमता है, उस क्षमता से बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकती। अगर विपक्ष के हिसाब से 15-20 करोड़ लोग बेकार है, उसका मतलब है सरकार में 20-25 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करने चाहिए। वो ये चीज नहीं कहती कि टूरिज्म बढ़ा दो, इंडस्ट्री बढ़ा दो, बाकी चीज बढ़ा दो, जो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हालांकि इस बात में भी कोई ये झूठा नहीं है कि भारत में लाखों प्रोजेक्ट इस टाइम बढ़ रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट नए ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, टनल ले लो, नेशनल हाईवेज ले लो, ये एम्स ले लो, बाकी से बड़ा ये हर साइड से डेवलपमेंट हो रही है। इसमें लाखों लोग एब्जॉर्ब हो गए। और अब सरकारी और प्राइवेट में ये इतना डिफरेंस नहीं रहा कि प्राइवेट नौकरी में भी लोग, यहाँ तक कि IT सेक्टर वगैरह में लोग जाते हैं, सरकारी जॉब छोड़ के वहां जाते हैं। लेकिन एक तबका हमारे देश में ऐसा है जो 5-5, 10-10 साल नॉन स्टॉप एग्जाम देते रहे हैं, SSC हो, UPSC वगैरह हो, उनकी खाली एक ही नजर वो है इस पे, सरकारी जॉब पे। लेकिन बाकी जॉब्स भी तो है। और यही जो अपना ये उन्होंने मुद्रा योजना की है, बहुत सारे लाखों लोगों ने फायदा इस पे उठा दिया, बहुत सारे लोग इस लोन का अवेल कर रहे हैं। 10 लाख से 20 लाख तो आज ये रही संकल्प पत्र में जब वादों का जिक्र किया गया, वो तो किया ही, ये भी बताया कि पिछले 10 साल में कौन कौन से बड़े फैसले, आलोक सर, जो बड़े फैसले जिनका जिक्र किया, 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, 3 तलाक को लेकर, ये बताया कि ये वो ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें कोई जिक्र नहीं करता था, कोई टच नहीं करता था, लेकिन हमारी सरकार ने कर दिखाया। साथ ही मुझे बेहतर लगा जब संकल्प पत्र सामने रखा गया, जब उसे लॉन्च किया गया, तो देश के अलग अलग हिस्सों से आम लोग पहुंचे थे, वो लाभार्थी पहुंचे थे जो ऑलरेडी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे थे। उन लाभार्थियों को सबसे पहली कॉपी दी गई है, उनसे थोड़ी सी बात की और फिर आगे संकल्प पत्र के बारे में वादों को बताया गया। एक और चीज अहम है, आप देख लीजिए, जो विपक्ष के जितने भी
जितने मैनिफेस्टो आया है